जब उसकी सुसाइड की खबर सुनी तो यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, ये खबर सही नहीं हो सकती। फिर मैंने सोचा क्या यही रीज़न था उसके बदले हुए बर्ताव का। मन के अंदर एक झटपटाहट सी हुई। मन किया कि सीधा भाग के नर्सिंग होम चला जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं उसका कौन लगता हूँ। मैं तो कोई उसकी फैमिली का मेंबर नहीं। हाँ, बस वो मुझे जानती ज़रूर है, लेकिन जो मुझे जानती है वो तो खुद वहाँ बेहोश पड़ी होगी। तो मैंने खुद को समझा लिया। हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो जाए तो जानते हो ना, मोहल्ले पड़ोसी कैसी बातें करते हैं। उसकी शादी टूट गई इसलिए ऐसा किया होगा। नहीं नहीं, कॉलेज में किसी और के साथ चक्कर था इसलिए ऐसा किया होगा। नहीं, घर में टेंडेंसी नहीं थी ना, घर वाले परेशान रखते थे इसलिए ऐसा किया होगा। ये सब बातें सुन सुन के दिमाग खराब हो रहा था। हिम्मत करके मैं नर्सिंग होम चला गया। वहाँ जाके ढूंढा तो देखा बिस्तर पे मीता लेटी हुई थी। उसके नाक में नली डली थी, हाथ में ड्रिप चढ़ रही थी। धीरे धीरे सांसें भर रही थी। उसका बच्चे जैसा मुंह एकदम सफ़ेद पड़ चुका था। वो मीता लग ही नहीं रही थी। वो मीता तो अलग थी ना, सबसे हंसी मजाक करना, लड़कों की तरह साइकिल दौड़ाना, किसी से झगड़ा हो जाए तो गाली दे देना, मुझे मोटू कह के भाग जाना। उस वक्त बस एक ही चीज़ दिमाग में आ रही थी, बस कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, कैसे भी करके ये ठीक हो जाए। मैं इसके साथ फिर कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। इसको समझाऊंगा मैं कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, कोई भी सुखी नहीं है। किसी की ज़िंदगी में छोटी प्रॉब्लम है, किसी की में बड़ी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिया जाए। बस कैसे भी करके वो ठीक हो जाए। मैं कोई कमी नहीं छोड़ूंगा उसे मोटिवेट करने। कभी कभी ऐसी बातों पे हमें यकीन ही नहीं होता, या फिर हम यकीन ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नहीं चाहते ये बातें कभी सही हो। एक खुशनुमा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में इतना खुश रहता हो, वो अंदर से इतना सीरियस भी हो सकता है, हम नहीं मानना चाहते। खैर, अब जो हो गया सो हो गया, पर आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि कोई अपना और ऐसे डिप्रेशन में न जाए।